हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट और सेकंड हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड ये यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 5 क्वेश्चन है, तो इन पांचों क्वेश्चन को हम हल करेंगे। जो क्वेश्चन हल करने लायक होगा आप लोगों के, वो आप लोग हल करेंगे। इसके पहले मैंने सारा सूत्र आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था, लेकिन फिर भी आप जाने रहिए। क्या बताए थे कि यह नवा पद अगर निकालना होता है तो ए एन बराबर ए एन माइनस वन इंटू डी। आप जानते हैं ए क्या है? ए है प्रथम पद। ए क्या है? प्रथम पद है। डी सर्वांतर है। एन पदों की संख्या है। और क्या मालूम था आपको? अंतिम पद। अंतिम पद भी आपको मालूम था। एल बराबर अगर दिया है तो ये भी होता है एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जब हमें कोई श्रेणी मानना होता है तो मानते हैं ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। इस तरीके से श्रेणी आपको मिलती जाएगी जब आपको ए और डी का मान मालूम होगा। तो इन्हीं 3 सूत्र की सहायता से इन सभी मानों को हम लोग हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2। यहाँ बॉक्स बना हुआ है। यहाँ क्या लिखा है? 26। तो इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 पद दिख रहा है। तो एन बराबर हो गया 3। पहला पद क्या है? ए बराबर क्या है? 2। ए बराबर आपका 2 हो गया। और ये अंतिम पद है। अंतिम पद एल बराबर कितना हो गया? 26। तो हमें दूसरा पद चाहिए। दूसरा पद के लिए क्या चाहिए? ए प्लस डी। ए आपके पास है, डी नहीं है, इसलिए हम डी निकालेंगे। तो डी के लिए अंतिम पद वाला फार्मूला लेंगे। एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एल का मान कितना आया है? 26 आ गया। ए का मान कितना है? 2। एन का मान कितना है? 3 माइनस 1 हो गया डी। अब देखिए 26, ये 2 इधर चला आएगा और यहाँ आ गया 2d, मतलब 3 में से 1 गया 2। तो ये हो गया 24 बराबर 2d। 24 बराबर 2d हो गया। तो इसका मतलब d बराबर क्या हो गया? 24 बटे 2। 2 कट गया तो d बराबर कितना आ गया? d बराबर आपका आ गया 12। तो 12 आ गया। तो आपको कौन सा पद बताना है? आपको बताना है दूसरा पद। दूसरा पद आपको बताना है। तो दूसरा पद यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दूसरा पद है a2। a2 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस डी। ए का मान कितना आया है? ए का मान है आपका 2। डी का मान कितना आया है? 12। तो कितना हो गया? 12 और 2 कितना हो गया? 14। तो इसलिए यहाँ पर जो मान आएगा वो 14 हो जाएगा। इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि बॉक्स बना हुआ है 13 है, फिर बॉक्स है, फिर 3 है। तो यहाँ पर क्या कौन सी संख्या आएगी? तो हमारा समांतर श्रेणी का जो मानक रूप है वो है ए। पहला पद ए है, दूसरा पद है ए प्लस डी, तीसरा पद है ए प्लस 2d, चौथा पद है ए प्लस 3d। ए और डी क्या है? ए क्या है? ए है आपका प्रथम पद, डी क्या है? सर्वांतर है। तो ये पहला है, यहाँ ए है, ये हो गया ए प्लस डी, ये हो गया ए प्लस 2d, ये हो गया ए प्लस 3d। तो क्या मालूम है? आपको मालूम है ए प्लस डी बराबर 13। और क्या मालूम है? ए प्लस 3d बराबर 3। इसको घटा देंगे। घटाने पर घटाएंगे माइनस माइनस, ये कट गया, यहाँ आ गया माइनस 2d बराबर 10। डी बराबर 10 बटे माइनस 2, डी बराबर -5। माइनस ऊपर हो जाएगा। डी का मान हमें क्या प्राप्त हो गया? -5। तो डी का मान उठा के फर्स्ट में रख देंगे। इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? सेकंड। तो डी बराबर -5 फर्स्ट में रखने पर ए प्लस डी बराबर 13। तो ए का मान कितना नहीं मालूम है, डी का मान है -5 बराबर 13। तो 5 उधर जाएगा, क्या आ जाएगा?
ए बराबर 13 प्लस 5 माइनस था उधर गया प्लस हो गया आपका 18। ए का मान आपका आ गया 18 और डी का मान कितना आ गया -5। तो ए का मान आपका तो तुरंत यहाँ लिख देंगे 18। अब ये क्या है यहाँ पर A1 A2 A3। A3 का मान क्या आया है A प्लस 2D। A3 का मान क्या आया है A प्लस 2D। तो A का मान आया आपका 18, यहाँ 18 लिख देंगे। 2D के जब कितना आया -5 तो 18 माइनस 10 यहाँ कितना आ गया 8। तो यहाँ हो गया 8। इस तरीके से हम जो है पहला पद और तीसरा पद ज्ञात कर लेंगे। पहला पद जो है 18 हो गया और तीसरा पद आपका हो गया 8। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कितने पद हैं 1 2 3 4। हम गिन लेंगे कि कितने पद हैं। 4 पद हैं तो n बराबर क्या हो गया 4। ये प्रथम पद है a बराबर कितना हो गया 5। ये क्या है अंतिम पद है। अंतिम पद l बराबर कितना हो जाएगा 9 सही 1/2 ये हो गया। तो हम इसको और सही से लिख सकते हैं 9 दूनी 18 1 19/2। अब सूत्र क्या लगेगा ये वाला अंतिम पद l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लग जाएगा। तो ये हो जाएगा l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हो गया 19/2 बराबर a का मान आ गया 5 n का मान आ गया 4 माइनस 1 डी का मान नहीं मालूम है निकालना है। तो ये हो गया 19/2। ये 5 इधर आ जाएगा -5 बराबर 4 में से 1 गया 3D। ये 5 इधर ले आए तो कितना हो गया गुणा कर देंगे 19 माइनस 10/2 बराबर 3D। तो आपका आ गया कितना आ गया 9/2 बराबर 3D। तो D बराबर 9/2 गुणे 3 3 त्रिका 9। D बराबर कितना आ गया 3/2। D का मान आ गया 3/2। ये क्या है A2 है ये क्या है A3 है। A2 का मतलब क्या हुआ A प्लस D। A2 का मतलब क्या हुआ A प्लस D। A का मान कितना आया था 5। D का मान कितना आया है 3/2। 5 दूनी 10 3 13/2। A3 का मतलब क्या हुआ A प्लस 2D। A का मान कितना आया 5 2 D का मान कितना आया 3/2। D का मान कितना आया कहाँ है D का मान बताइए। ये 3/2 आ गया 2 2 कट गया 5 और 3 कितना हो गया 8। 5 और 3 कितना हो गया 8। तो इस तरीके से A2 का मान आ गया आपका 13/2 और A3 का मान आ गया आपका 8। अब देखिए चौथा सवाल एकदम तीसरे की तरीके से हल कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 पद है। प्रथम पद A है अंतिम पद L है। इसमें D निकाल लेंगे। D निकालने के बाद में फिर A1 A2 A3 A1 यहाँ हो जाए A2 A3 A4 A5। ये हो गया पहला वाला A1 होता है A1 A2 A3 A4 A5 मान निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे पांचवा सवाल। पांचवा सवाल में देखिए कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 पद हैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा आपका 6। फिर ये क्या है पहला है A1 A2 A3 A4 A5। तो आपको क्या दिया है A2 दिया है। A2 बराबर कितना दिया है 38। A2 का मान क्या होता है A प्लस डी। तो A प्लस डी बराबर कितना हो गया 38। फिर क्या दिया है A5 हो गया। ये दिया A6 दिया है। A6 बराबर दिया है -22। तो 6 मतलब क्या हुआ कि A प्लस 5D बराबर -22। अब घटा देंगे इसको मान लेंगे पहला इसको मान लेंगे दूसरा। देखिए यहाँ पर जब 1 2 3 4 चौथा पद है
तो a प्लस 3d आ रहा है। चौथा पद है तो a प्लस 3d आ रहा है। तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 छठवां पद है, तो इसलिए a प्लस 5d हो जाएगा। एक कम हो जाएगा, जितना जो पद होगा उससे एक कम हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया a प्लस डी बराबर 38, a प्लस 5d बराबर -22। घटा देंगे, घटाने पर तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस था क्या हो गया, प्लस हो गया, कट गया। 5 में से 1d चला जाएगा, -4d। और ये 38 है और ये 22 से जुड़ जाएगा, 8 और 2 10 के 0 और 3 और 2 5 1 6 60 हो गया। d बराबर 60 बटे -4, 15 चौका 60, d बराबर -15। d का मान आपको मिल चुका है। d का मान उठा के फर्स्ट में रख देंगे। d बराबर -15 एक में रखने पर, एक में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी बराबर 38। यहाँ d का मान आ गया -15 बराबर आ गया 38। a बराबर 38 प्लस 15, तो आपका आ गया यहाँ a बराबर 8 5 13 के 3, 4 और 1 5 और 1 6, 3 और 1 4 और 1 5। a बराबर आ गया आपका 53। a का मान आपका आया 53 और d का मान कितना आया, d का मान आया -15। अब आपको जो रिक्त पद हैं उन पदों को मालूम करना है। रिक्त पद कैसे निकालेंगे, ये a1 है, a1 बराबर a का मान आया है 53, तो यहाँ हो गया 53। फिर क्या है a3 बराबर होता है a प्लस 2d, तो a 53 हो गया, 2d के जगह आ गया 15, तो हो गया 53 प्लस -30, घटा देंगे कितना हो गया 23। फिर है a4, a3 हाँ आ गया a4, तो a प्लस 3d। अब a का मान हो गया 53, 3 रहेगा, d का मान -15, तो 53 और ये 15 और 15 के कितना हो गया 45 हो गया। 53 में से 45 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 8। अब इसके बाद में आपको a5 निकालना है। a5 क्या आ जाएगा, a प्लस 4d। a का मान कितना है, a का मान है आपका 53, 4d के जगह आ गया -15, d के जगह आ गया -15, तो आ गया 53 और यहाँ 15 चौका 60। अब घटा देंगे तो कितना आ गया -7, कितना आ गया -7। अब लिख देंगे 53 यहाँ आ गया, a3 का मान आया 23, यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ कितना आया है 8, यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ कितना आया a5 का मान कितना आया -7, यहाँ लिख देंगे। इस तरीके से हम जो रिक्त स्थान होगा उन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेंगे। यदि आपको ये हमारा पढ़ाना समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं भी समझ में आ रहा हो तब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। धन्यवाद।